हेलो गाइज, और आ गया हूँ मैं रेस्ड बाय वुल्व्स के ऊपर एक और वीडियो लेकर। अब देखो सीज़न 3 कब तक आएगा इसका कुछ भी पता नहीं है। तो जब तक सीज़न 3 नहीं आ जाता तब तक हम सीज़न 1 और सीज़न 2 के अंदर जो जो हुआ उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही सीज़न 3 के अंदर जो होने वाला है उसकी थ्योरीज और प्रिडिक्शन के ऊपर बात करेंगे। तो अगर आपको भी रेस्ड बाय वुल्व्स पसंद है और ये सब कुछ इन्जॉय करना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको आगे आने वाली रेस्ड बाय वुल्व्स के ऊपर सारी वीडियोस मिल जाएं। आज हम बात करेंगे 3 मेन थ्योरीज के ऊपर जो मैंने बनाई है, और हो सकता है कि आपकी भी ऐसी थ्योरीज हो। अगर आपने अभी तक सीजन 2 नहीं देखा है तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसके ऊपर जाकर क्लिक करो और सारे एपिसोड देख लो ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहली थ्योरी है इन टैरो कार्ड्स को लेकर। हाँ, मुझे पता है कि टैरो कार्ड्स फ्यूचर रीड करने के काम में आते हैं, लेकिन इन कार्ड्स के साथ भी ऐसा ही है, ये भी हमें एक तरह से फ्यूचर ही दिखाते हैं। ये कार्ड्स बने हुए हैं सिल्वर कलर के, साथ ही सभी के ऊपर अलग अलग डिजाइन है। सीजन 1 और सीजन 2 के अंदर बहुत बार इन कार्ड्स को दिखाया जा चुका है। सीजन 1 के अंदर हमने देखा था कि एक मिस्टीरियस आदमी बहुत सारे कार्ड्स बाहर रख देता है जो कि मदर और उसकी फैमिली को मिलते हैं। मदर उन्हें देखने की कोशिश करती है लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। फिर सोल की आवाज़ जब पॉल को सुनाई देती है तो पॉल उन सारे कार्ड्स को जला देता है। फिर हमें सीजन 2 के अंदर और भी बहुत सारे कार्ड्स देखने को मिले जो कि ऑलरेडी डैमेज थे, तो यानी कि उनका कोई भी यूज़ नहीं हो सकता था। फिर हमने देखा था कि मार्कस अपने मिथेरिक ग्रुप के साथ जा रहा होता है, तभी उसे एक टेम्पल दिखाई देता है। टेम्पल के अंदर एक बड़ा सा हॉल होता है जिसके अंदर मार्कस जाता है। फिर उसे वहाँ पर एक मरा हुआ आदमी मिलता है। वो उस आदमी की जेब से एक कार्ड निकालता है जो बिल्कुल भी डैमेज नहीं था और उस कार्ड को लेकर बाहर आता है। तभी लूसियस उससे वो कार्ड ले लेता है। फिर वो लूसियस उस कार्ड को मदर को देता है। मदर जब उस कार्ड को स्कैन करती है तो वो सारा लफड़ा समझ जाती है। सबसे ध्यान देने वाली बात है कि उस कार्ड के ऊपर ट्री ऑफ नॉलेज बनाया गया था, जैसा कि ट्री ऑफ नॉलेज सू ने भी बनाया था खुद को सेक्रीफाइस करके। फिर जब फादर ने उस कार्ड को स्कैन करके सारे बच्चों को दिखाया तो हमने देखा कि उसके अंदर भी वही इन्फॉर्मेशन थी कि कैसे ट्री ऑफ नॉलेज का बीज आप अपने हाथ में लेते हो और फिर वो आपको ही बीज से पेड़ के अंदर टर्न कर देता है और एक ट्री ऑफ नॉलेज का पेड़ उग जाता है। लेकिन वो उगता है तभी जब भी उस इंसान की सेक्रीफाइस होता है। तो इससे फादर और बाकी सारी फैमिली समझ गई थी कि हमें उस बॉक्स को बिल्कुल भी नहीं छूना है जिसके अंदर ट्री ऑफ नॉलेज का बीज हो सकता है। अब यहाँ पर बात यह है कि जिन लोगों ने इस कार्ड को बनाया उनको ये सब कुछ कैसे पता था। तो यहीं पर आती है हमारी थ्योरी जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इसी के सही होने के चांसेस हैं। तो थ्योरी के हिसाब से हुआ यूँ कि आज से कुछ साल पहले जब ह्यूमंस इस प्लानेट के ऊपर आए तो वो अपने साथ ग्रैंड मदर को भी लेकर आए, जिसका सिर्फ एक ही काम था कि चाहे कुछ भी हो जाए उसके लिए ह्यूमंस जिंदा रहने चाहिए। लेकिन उसने देखा कि यहाँ पर जो आवाज़ है उसकी वजह से धीरे धीरे ह्यूमंस इफेक्ट हो रहे हैं और वो एक दूसरे से लड़ने को तैयार हो गए हैं। और इसके बाद एक दूसरे से अगर वो लड़ेंगे तो वो ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह सकते, इसलिए वो एक तरीका निकालती है कि उन ह्यूमंस को डिवॉल्व करके पानी के अंदर भेज दे ताकि वो हमेशा ज़िंदा रह सके। यानी कि उसने उनको जानवर के अंदर बदल दिया जो कि कुछ ज़्यादा सोच नहीं सकते, इसलिए वो नहीं लड़ेंगे और वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे, और उसने अपना काम भी पूरा कर दिया। तो उन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे लोग थे जो ग्रैंड मदर के खिलाफ थे, उसकी जो ये डिवॉल्व की प्रोसेस थी इसके खिलाफ थे। तो उन्होंने ये कार्ड्स बनाए और इसके अंदर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाली उस टाइम पर जो हुआ। जैसे कि उन्होंने हर एक कार्ड के ऊपर अलग डिज़ाइन डाली ताकि इस कार्ड को समझा जा सके कि इस कार्ड के अंदर जो चीज़ है वो क्या है और वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो इसके कार्ड के अंदर उनको दिखने वाली है। उन्होंने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि अगर आगे फ्यूचर में कोई भी आए तो इन कार्ड्स को स्कैन करके समझ जाए कि उसे यहाँ पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमने ट्री ऑफ नॉलेज का कार्ड देखा था जिसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन थी कि अगर आप उस ट्री ऑफ नॉलेज के बीज को अपनी बॉडी के अंदर लेते हो तो फिर आप ही उस एक पेड़ के अंदर टर्न हो जाते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन उनकी मदद करने के लिए थी ताकि वो इस सब चीज़ों से अफेक्ट ना हो। और यही लोग जो ग्रैंड मदर के खिलाफ थे, इन्होंने उन कार्ड्स को लिया और पूरे प्लानेट के ऊपर घूमते रहे। इन कार्ड्स को उन्होंने मदर को देने की कोशिश की ताकि वो समझ जाए कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तो इससे एक चीज़ तो पूरी 100% श्योर है कि अब जो सब कुछ हो रहा है ये सरपेंट और ट्री ऑफ नॉलेज का लफड़ा ये पहले भी हो चुका है। जैसा कि तुम इस एक कार्ड के अंदर देख सकते हो, ये हमें सीजन 1 के अंदर दिखाया गया था। इसके ऊपर एक उल्टा इंसान बना हुआ है और ये उल्टे इंसान से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमें सीजन 2 के अंदर उल्टा मार्कस दिखाया गया था वैसा ही है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि इस कार्ड के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो कुछ भी उस उल्टे इंसान के साथ हुआ। लेकिन वो कार्ड तो पॉल ने जला दिए थे तो उन कार्ड्स का मिलना तो नामुमकिन है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वैसे और भी कार्ड्स हों जो कि आगे चलकर सीजन 3 के अंदर मिल जाएं और वो मार्कस को मारने का या फिर उसे रोकने का कोई तरीका समझ जाएं। क्योंकि जब ऐसे कार्ड्स बन चुके हैं जो कि हमें क्या हुआ वो दिखाते हैं, तो ऐसे भी हो सकते हैं जो कि हमें कैसे सब चीज़ को रोकना है वो भी दिखाते हो। फादर ने जिस कार्ड को स्कैन किया था उसके ऊपर ट्री ऑफ नॉलेज बना हुआ था और जैसा जैसा उसके अंदर दिखाया गया था वैसा ही सू के साथ हुआ था। साथ ही इस दूसरे कार्ड के ऊपर एक उल्टा इंसान बना हुआ है, तो वैसा ही मार्कस के साथ हो रहा है। तो हो सकता है कि ये सब कुछ पीछे हुआ है उसी से रिलेटेड हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये कार्ड्स एक तरह की भविष्यवाणी हो जो कि उन इंसानों के द्वारा बनाई गई थी कि आगे चलकर ऐसा होगा। लेकिन ऐसा होने के लिए उतनी ज़्यादा विजुअल तरीके नहीं है
तो हो सकता है कि ये पास्ट की चीज़ें हो जो दोबारा से रिपीट हो रही हो इंसानों के साथ। अगर सीज़न 2 की एंडिंग की बात करें तो ऐसा लगता है कि मार्कस पूरी तरह से विलन बनने वाला है, क्योंकि पहले तो उसे सिर्फ सोल की आवाज़ें सुनाई देती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर सोल ही आ गया है, क्योंकि उस पेड़ से कनेक्ट होने के बाद वो पूरी तरह से उल्टा होकर हवा में उड़ रहा था। तो हो सकता है कि आगे चलकर वो इंसानों को मारने के ऊपर तुल जाए। साथ ही ग्रैंड मदर भी इंसानों को डिवोल्व करके एसिडिक वाटर के अंदर भेजना चाहती है ताकि वो पूरी तरह से ना मरे। तो इस कंडीशन के अंदर ये कार्ड्स ही हमारा आखिरी हथियार है, क्योंकि इनके अंदर की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। हो सकता है कि आगे चलकर कुछ ऐसे कार्ड्स भी मिल जाएं जो ग्रैंड मदर और साथ ही इस मार्कस के साथ जो हो रहा है इन सबको रोकने के लिए फादर और मदर की मदद करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम पहली थ्योरी समझ गए होगे कि ये कार्ड्स क्यों बनाए गए थे, क्योंकि जो पास्ट के अंदर हुआ उसकी इन्फॉर्मेशन इस कार्ड के अंदर डाली गई, ताकि अगर फ्यूचर के अंदर कोई भी यहाँ पर आए तो वो समझ जाए कि पहले क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है। साथ ही ऐसे कार्ड भी हो सकते हैं जो इन सबको रोकने की कोशिश करें। तो ये सब हम देखेंगे कि सीज़न 3 के अंदर की और कैसे कार्ड्स मिलते हैं। अब बात करते हैं हमारी सेकंड थ्योरी, जो कि है इस एंटिटी के बारे में। एक ऐसी एंटिटी जिसे सीज़न 1 के अंदर पूरी तरह से सोल बोला गया था, और सीज़न 2 के अंदर हमें पता चला था कि वो सिर्फ एक तरह का सिग्नल है जो प्लानेट के अंदर से आ रहा है। प्लानेट पर रहने वाले हर इंसान को ये सिग्नल अफेक्ट करता है। लेकिन हमने सीज़न 1 के अंदर देखा था कि ओथो को भी सोल की आवाज़ सुनाई दी थी, यानी कि सिग्नल की आवाज़ सुनाई दी थी, और उसने टेम्पेस्ट का रेप किया था। तो जब वो प्लानेट से बाहर था तो उसको उसकी आवाज़ें कैसे सुनाई दे सकती हैं? तो इसके ऊपर ही हमारी थ्योरी आती है। थ्योरी ये है कि ये जो सिग्नल है, या फिर हम कह सकते हैं कि सोल है, ये इंसानों के द्वारा ही बनाया गया है। यानी कि बहुत साल पहले जब इंसान इस अर्थ के ऊपर आए थे तो उन्होंने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बना दी जो कि उन्होंने केपलर 22 के ऊपर भी रख दी, जिससे कि ये सोल और इसका सारा लफड़ा चालू हुआ। हम जानते हैं कि प्लानेट के अंदर जाने के बहुत सारे होल्स हैं, और हो सकता है कि उन प्लानेट के अंदर ये सारी चीज़ें रखी हुई हो। तो आगे चल के कोई उस प्लानेट के अंदर जाए और वो इन सभी चीज़ों को एक्सप्लोर करके हमें दिखाए। अब इस एंटिटी का जो सिग्नल है वो प्लानेट के अंदर से आ रहा है, तो हो सकता है कि वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें हो या फिर कोई इंसान हो जो ये सब कुछ कर रहा हो। लेकिन सिग्नल को सुनना एक अलग बात है और उस सिग्नल के साथ एक्ट करना एक अलग बात है। यानी कि अगर सिग्नल सिर्फ सुनाई दे रहा है तो वो हम मान सकते हैं कि वो अंदर से कंट्रोल हो रहा है, लेकिन सिग्नल को सुनाई देने के बाद मार्कस उड़ रहा है, साथ ही सरपेंट एक पूरी तरह से वेपनाइज हो रहा है, ये सब कुछ कैसे हो सकता है? क्योंकि इन सब के पीछे एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसा हो सकता है कि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो, या फिर जो चीज़ें वो हो रही है जैसे कि उस पेड़ का उगना, उस पेड़ के अंदर ही कुछ ऐसा हो जिसने उस सरपेंट को चेंज कर दिया। साथ ही दूसरे पेड़ के पास जब मार्कस चिपका हुआ था तो वो पूरी तरह से चेंज होकर हवा के अंदर उड़ने लग जाता है, और वो पेड़ हम जानते हैं कि उस सरपेंट के पेड़ से ही निकला था। तो हो सकता है कि उस पेड़ का जो बीज था वो इस टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया था, और उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। यानी कि किसी ना किसी तरह से ये सब कुछ एक टेक्नोलॉजी से ही कनेक्टेड है। जैसे कि इस सीरीज़ के अंदर एंड्रॉयड्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, वैसे ही हो सकता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हो कि उससे आप किसी को भी कंट्रोल कर सकते हो। इसी सोल की वजह से सीज़न 1 के अंदर मदर प्रेग्नेंट भी हो गई थी, जब वो एक होलोग्राम के थ्रू अपने ही क्रिएटर कैंपियन के साथ उस मशीन के अंदर सेक्स करती है। यानी कि हो सकता है कि ये टेक्नोलॉजी एंड्रॉयड्स को एक अलग तरीके से काबू करती हो, और उसी की वजह से सरपेंट पैदा हुआ। सरपेंट ने फिर उस पेड़ को खाया और फिर सरपेंट मर भी गया, और उसके बाद में उस पेड़ की वजह से मार्कस भी हवा के अंदर उड़ने लग गया। तो ये सब कुछ पहले भी हो चुका है, ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये पहली बार हो रहा हो। लेकिन अगर पहली बार हो रहा हो ऐसा लगता नहीं है, पूरा एक तरीके से प्लानिंग के अंदर लगता है कि ये सब कुछ इंसानों को अफेक्ट करने के लिए बनाया गया था। मुझे पर्सनली तो ऐसा लगता है कि जिन एथियस्ट लोगों ने ये सारे एंड्रॉयड्स बनाए उन्होंने ही इन सारी चीज़ों को बनाया, और उन्होंने जो भगवान के अंदर या फिर सोल के अंदर विश्वास करते थे उन लोगों का फ़ायदा उठाया। यानी कि उन्होंने इस सिग्नल को सोल का नाम दे दिया ताकि वो लोग भी इसके ऊपर विश्वास करने लग जाएं, और एथियस्ट और भगवान के अंदर मानने वाले दोनों लोग साथ आ जाएं। यानी कि जो लोग सोल के अंदर मानते हैं और जो लोग नहीं मानते वो दोनों इस सिग्नल के द्वारा इफेक्ट हो जाएं, और उनको ऐसा लगे कि यही सोल है। तो दोनों तरीके से इस टेक्नोलॉजी का काम पूरा हो रहा है। जो लोग सोल में मानते हैं वो भी साथ हैं, और जो नहीं मानते वो भी उनके साथ हैं। उन दोनों को कंट्रोल करके ये अपना पर्पस पूरा कर सकती है। तो इसका असली मकसद क्या है, आगे चल के ये पूरी तरह से क्या करना चाहती है? क्या इंसानों को पानी के अंदर भेजने के बाद इसका सारा काम हो जाता है, या फिर ऐसा है कि उनको वहाँ पर भेजने के बाद भी वो उनसे कुछ करवा रही है? ये अभी तक नहीं पता। ये हम सब कुछ देखेंगे सीज़न 3 के अंदर ही। हमारी आज की लास्ट और थर्ड थ्योरी है कि ये प्रोफेट कौन है। प्रोफेट वो होता है जो किसी भी एक प्रोफेसी को पूरा करने का जरिया होता है। यानी कि ऐसा कह सकते हो कि एक तरह से एक मसीहा जो कि एक भविष्यवाणी जो पहले ही हो चुकी है उसको पूरा करता है।
और इस प्रोफेसी के द्वारा बताया गया था कि एक ऐसा इंसान आएगा जो कि सोल का बच्चा होगा या फिर जिसे सोल का आशीर्वाद होगा और वही सारे इंसानों को सोल की तरफ ले जाएगा और इविल चीज़ों से बचाएगा। लेकिन जब सोल ही असली नहीं है, वो सिर्फ एक सिग्नल है, तो ये प्रोफेसी असली कैसे हो सकती है। लेकिन यहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने यह प्रोफेसी सोल के खिलाफ बनाई हो। यानी कि इस प्रोफेसी का असली मीनिंग ये है कि जो वो सिग्नल हमें सुनाई दे रहा है उसको रोकने के लिए एक इंसान आएगा और वो उस सिग्नल से लोगों को बचाएगा और उन्हें उस सिग्नल से इफेक्ट नहीं होने देगा। तो यहीं पर हम बात करते हैं कि वो प्रोफेट कौन होगा। तो सबसे पहले हमें बताया गया था कि वो प्रोफेट मार्कस है, क्योंकि उसे ही सोल की आवाज़ सुनाई देती है और वो धीरे धीरे सभी लोगों को बताता है कि सोल क्या चाहता है। तो वो प्रोफेट मार्कस भी हो सकता है, क्योंकि मार्कस सीजन 2 के अंदर भी हमें दिखाया गया था कि मार्कस सोल के अंदर विश्वास करना छोड़ देता है, लेकिन एंडिंग के अंदर फिर से वो उल्टा हो जाता है और हवा के अंदर उड़ने लग जाता है। अब वो क्यों उड़ रहा है, क्या हो रहा है, इसका अभी तक कुछ भी नहीं पता है। यहाँ ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमें एक्सप्लेन कर सके कि ये हकीकत में हुआ क्या है। बस हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सब कुछ उस सिग्नल की वजह से ही हो रहा है। लेकिन मार्कस भी वो प्रोफेट हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि मार्कस उस सिग्नल के साथ ही होगा, तो वो प्रोफेट होने की थोड़े बहुत कम चांसेज हैं। पॉल बिल्कुल भी प्रोफेट नहीं होगा, क्योंकि पॉल को इतनी ज़्यादा प्रोफेसी के अंदर वैल्यू नहीं दी गई है। हाँ, वो अनाथ ज़रूर है, लेकिन फिर भी बहुत कम चांसेस है। अब बात करते हैं कैंपियन की। कैंपियन वैसे देखे तो अनाथ है, क्योंकि उसके कोई रियल पेरेंट्स नहीं है, और वैसे देखे तो उसके एंड्रॉयड पेरेंट्स हैं। तो हो सकता है कि कैंपियन वो प्रोफेट हो, क्योंकि कैंपियन ही आगे चलकर पूरी कॉलोनी को लीड करने वाला है। साथ ही ग्रैंड मदर सारे लोगों को डिवोल्व करके पानी के अंदर भेजना चाहती है। तो हो सकता है कि आगे चलकर कैंपियन उस सिग्नल और ग्रैंड मदर के खिलाफ हो और उसे ही असली प्रोफेट माना जाए। और यहीं पर एक और इंसान है जो कि प्रोफेट बन सकता है, और उसके मुझे लगता है कि थोड़े बहुत चांसेस हैं। वो है टेम्पेस्ट का नया पैदा हुआ बच्चा। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि उसकी मॉम टेम्पेस्ट अभी तक जिंदा है, लेकिन हो सकता है कि सीज़न 3 के अंदर वो भी मर जाए, क्योंकि रिडली स्कॉट चीचा कब किसको मार दें किसी को कुछ भी नहीं पता। हमें लगा था कि डेसिमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सीज़न 2 के अंदर उसे बहुत जल्दी मार दिया गया। तो हो सकता है कि टेम्पेस्ट मर जाए और वो बच्चा अनाथ हो जाए, और इसके बाद ही वही असली प्रोफेट बने, क्योंकि उसका इन सारी अजीब चीज़ों के साथ बहुत पुराना कनेक्शन है। जैसे कि जब वो पैदा हुआ था तो पानी के अंदर से एक क्रिएचर निकलती है और उसे अपने साथ एसिडिक वाटर में ले जाती है। उसके ऊपर एसिडिक वाटर का भी कोई प्रभाव नहीं होता, वो सही का सही रहता है। साथ ही वो उसे दूध पिलाती है, लेकिन बाद में टेम्पेस्ट और वो उसे अपने पास वापस लेकर आ जाते हैं। उसके पैदा होने का मेन कारण था ओथो, जिसे कि सोल की आवाज़ सुनाई गई थी। तो ऐसा हो सकता है कि वो प्रोफेट पहले से ही एक तैयारी की गई हो उस सोल या फिर उस सिग्नल के द्वारा। इन शॉर्ट की उसके पैदा होने का प्लान उस एंटिटी के द्वारा बनाया गया है, तो हो सकता है कि वो भी आगे चलकर एंटिटी के साथ काम करे। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये प्रोफेसी बिल्कुल सही हो और ये सोल वो एक रियल चीज़ हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि अगर वो रियल चीज़ होती तो वो इंसानों को इतना बुरा इफेक्ट नहीं करती। क्योंकि सोल के अंदर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मानते हैं और उसे एक भगवान की तरह पूजते हैं। तो हो सकता है कि ये एंटिटी इन सारे लोगों को अपने साथ मिलाकर उन इंसानों को डिवोल्व करके पानी के अंदर भेज रही हो और अपना पर्पस पूरा कर रही हो। तो असली प्रोफेट कौन होगा ये अभी तक कुछ भी नहीं पता है। आती प्लानेट के ऊपर बहुत सारे टेम्पल्स हैं, जिनके अंदर से कुछ फूटे हुए भी हैं और उनके अंदर होल है। तो हो सकता है कि वो सीधा रास्ता हो उस एंटिटी तक जाने का। यही थी आज की हमारी 3 मेन थ्योरी। सबसे पहली थ्योरी थी कि जो पुराने वाले इंसान थे उन्होंने ये सारे कार्ड्स बनाए ताकि वो लोगों को वार्न कर सके कि आगे चलकर क्या होने वाला और पास्ट के अंदर क्या हुआ, और यहाँ पर उसे किस चीज़ को छूना चाहिए और किस को नहीं छूना चाहिए, साथ ही किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। दूसरी थ्योरी ये थी कि ये एंटिटी कोई भी सोल या फिर कोई भी भगवान नहीं है, बल्कि एक तरह से इंसानों के द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी, या फिर हो सकता है कि कोई इंसान ही हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसा कि हमने कैंपियन को एक होलोग्राम के थ्रू देखा था, वैसा ही कोई प्रोग्राम हो जो एंड्रॉइड्स और इंसानों को अफेक्ट कर रहा हो और उनसे सारा अपना पर्पस पूरा कर रहा हो। और थर्ड थ्योरी थी कि असली प्रोफेट कौन है। वो मार्कस भी हो सकता है, कैंपियन भी हो सकता है और साथ ही टेम्पेस्ट का बच्चा भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा चांसेस है कैंपियन और टेम्पेस्ट के बच्चे का। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कैंपियन ही वो प्रोफेट हो, क्योंकि वो आगे चलकर कॉलोनी को लीड करने वाला है। साथ ही वो सिग्नल के खिलाफ खड़ा होगा और ग्रैंड मदर के भी खिलाफ खड़ा होगा। तो हो सकता है कि इस प्रोफेसी का असली मीनिंग यही हो कि जो उन सोल की या फिर उस सिग्नल की आवाज़ों को रोके और ग्रैंड मदर को भी रोके इंसानों को डिवोल्व करने से और इंसानों को इन सब से बचाए, ये असली प्रोफेट हो। और टेम्पेस्ट का बच्चा प्रोफेट कैसे हो सकता है, क्योंकि उसके पैदा होने के पीछे का कारण भी ये सोल की आवाज़ें ही हैं, जिन्होंने उस ओथो को ये सारा काम करने को कहा और जिसके बाद में इस बच्चे का जन्म हुआ है। हो सकता है कि सिग्नल ने ये सारा काम इसीलिए किया हो ताकि ये बच्चा पैदा हो सके और वो इसे अपना प्रोफेट बनाकर अपना पर्पस पूरा कर सके। उसने मार्कस को भी कहा कि तुम मेरे प्रोफेट हो, पॉल को कहा कि तुम मेरे प्रोफेट हो, बाद में लूसियस को कहा कि तुम मेरे प्रोफेट हो, वो भी सिर्फ इसीलिए कि उसका काम निकल जाए। टेम्पेस्ट के बच्चे के साथ क्या होता है या आगे चलकर क्या बनता है, ये सब हमें सीजन 3 के अंदर ही देखना होगा। यही थी आज की हमारी 3 मेन थ्योरीज। उम्मीद करता हूँ कि तुमको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने पूरी तरह से हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है।
लेकिन फिर भी तुम्हारे कुछ क्वेश्चन है या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करो, हर एक कमेंट का आंसर दिया जाएगा और हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाएगी। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करने की कोशिश करो ताकि दूसरे लोग भी जाने कि ये शो कितना बड़ा है और कितने एडवेंचर से भरा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर से रेस्ड बाय वुल्व्स के ऊपर बात करेंगे। जब तक सीजन 3 नहीं आता इसके ऊपर डिस्कशन चलता रहेगा, साथ ही चीज़ों को भी एक्सप्लेन करते रहेंगे, सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश की जाएगी। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि तुमको वीडियो आते ही मिल जाए और तुम इन चीज़ों को धीरे धीरे पूरी तरह से समझ जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और ऐसे ही रेस्ड बाय वुल्व्स की अजीब दुनिया के अंदर घूमते रहो। थैंक यू।